अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल के अंदर द लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो जनरल नॉलेज के हिसाब से करेंगे और आज हम इसमें जो कवर अप करेंगे वो करेंगे ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये टॉपिक को भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से सिंप्लीफाई करूँगा जिस तरीके से प्रीवियस टॉपिक सिंप्लीफाई किया था। तो इसमें आपको जो मैं मेन चीज़ें हैं उसी के रिलेटेड आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा इस टॉपिक में मैं आपको बिल्कुल नहीं खींचूंगा। तो ये भी टॉपिक बिल्कुल इसी हिसाब से है जो एमसीक्यूज़ बेस के ऊपर है। जो मेन टारगेटेड पॉइंट्स हैं वही मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ओशंस ऑफ द वर्ल्ड का। तो इंट्रोडक्शन के अंदर भी मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे कि पहला पॉइंट है कि आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ 71% ऑफ वाटर, कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर 71% यानी कि 71% पानी है ज़मीन पर। और जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं इस ज़मीन के ऊपर, उन टोटल के अगर हम मास को कलेक्टिव करते हैं तो उसके टोटल मास को जब हम मिलाकर बात करेंगे तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है इंट्रोडक्शन में कि जो बड़ी पानी की जो बड़े समंदर होते हैं पानी के, उन्हें हम ओशंस कहते हैं। अक्सर एक सवाल जो है वो बहुत ही कॉमन सा है कि ओशन का मतलब भी समंदर है और सी का मतलब भी समंदर है। तो ओशन और सी का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ओशन जो है वो बड़ा होता है निस्बतन समंदर। ठीक है। ओशन जो है सी की निस्बत बड़ा होता है। इसका पानी, इसमें पानी भी ज़्यादा होता है। इसका जो एरिया होता है, जो इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर होता है, वो भी समंदर की, ये जो सी की निस्बत ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर ये जो ओशंस होते हैं ये जो है वो क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से। ये इधर ये जैसे कि इसका फिफ्थ पॉइंट जो मैंने लिखा भी है कि ओशंस का काम क्या होता है। ओशंस का काम ये होता है कि ये एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से सेपरेट करते हैं, ये इनका काम होता है। तो टोटल जो ओशंस हैं वो 5 ओशंस हैं। तो 5 ओशंस इन टोटल, देयर आर 5 ओशंस, सॉरी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन ओशन को। तो जो हमारा सबसे बड़ा ओशन है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है, वो है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। तो जो ये सबसे बड़ा है। अच्छा, तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसका एरिया। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया जो है वो है 1,55,5,7,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका टोटल एरिया है। ये इसका एरिया इधर लिख भी देता है। ये इसका पॉइंट 2 है आपके पास। कि अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि द एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशन, फिर नीचे जो है वो एक डिजिट्स होते हैं। तो इसका एक्चुअल जो एरिया है वो कितना है? 15,55,57,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, फिर इसकी डेप्थ, एवरेज डेप्थ वो है 4,000 मीटर। इसकी एवरेज डेप्थ है 4,000 मीटर। अच्छा, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट होता है उसको जो है कहा जाता है मेरीना ट्रेंच। डीपेस्ट पॉइंट जो है इसका मेरीना ट्रेंच।
ये जो पैसिफिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं मेरीना ट्रेंच। अच्छा, वो जाके कहाँ लगता है? वो ये मेरीना ट्रेंच जो डीपेस्ट पॉइंट है ये है नियर टू द फिलिपाइन, नियर टू द फिलिपाइन। अच्छा, फिलिपाइन में जाके जो इसकी एवरेज डेप्थ निकलती है वो हो जाती है माइनस में, -11.03। ये गौर से सुनिएगा, ये लास्ट जो फोर्थ वन है इसका पॉइंट है कि डीपेस्ट पॉइंट जो है इसका उसे कहा जाता है मेरीना ट्रेंच। ये मेरीना ट्रेंच जो डीपेस्ट पॉइंट है ये जाके जो लगता है, ये लगता है फिलिपाइन के अंदर, जहाँ पे इसकी जो डेप्थ हो जाती है वो हो जाती है माइनस में 11.03। ठीक है, ये है पैसिफिक ओशन के 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कि ये सबसे बड़ा ओशन है, इसका जो एरिया है वो 155,557,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एवरेज डेप्थ इसकी है 4000 मीटर। डीपेस्ट पॉइंट इसका मेरीना ट्रेंच है जो फिलिपाइन में जाके लगता है, जहाँ पे इसकी डेप्थ जो है -11.03 हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अटलांटिक ओशन। अच्छा, अटलांटिक ओशन को आप ये भी कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट ओशन। ठीक है, इधर मैं लिख भी रहा हूँ कि इसका एक पॉइंट तो मैं आपको ये दे रहा हूँ कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन। स्पेशली ये एमसीक्यूज उनके लिए हैं जो बीपीएस 5 to 15 के लिए स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आईबीएस सखर वालों का बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस होता है इन एमसीक्यूज़ के ऊपर। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है और इसकी जो एरिया है वो है 763,63,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसकी एवरेज डेप्थ जो है थर्ड पॉइंट, एवरेज डेप्थ जो है वो है इसकी 39 एंड 26 मीटर। ठीक है, अच्छा, और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसे पोर्टू ट्रेंच कहते हैं, PUTU, पोर्टू ट्रेंच। ठीक है, तो ये अटलांटिक ओशन के स्पेसिफिक 4 एमसीक्यूज़ हैं जिसके अंदर अक्सर आता है कि अक्सर हमें ये तो चलें पता होता है कि लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन है, लेकिन अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है कि सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक ओशन है जिसका एरिया जो है आपके सामने मैंने लिखा है 76,36,3,000, डेप्थ 39,26 में इसको क्लियर करके लिख देता हूँ 39,26 मीटर। ठीक है, अब क्लियर है। तो चलिए अब थर्ड हम ओशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड ओशन के बारे में, यानी कि इंडियन ओशन। अच्छा, इंडियन ओशन जो है ये तीसरा ओशन है और ये मिडल में आता है, 2 बड़ों के और 2 छोटों के। तो ये जो ओशन होता है इसे हम थर्ड लार्जेस्ट ओशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, थर्ड लार्जेस्ट ओशन। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया है 68,556,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका एरिया है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो एवरेज डेप्थ है इसकी एवरेज डेप्थ है 3963 मीटर और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट जो है इसका उसे कहते हैं जावा ट्रेंच।
तो इसके जो डीपेस्ट पॉइंट है उसे कहा जाता है जावा ट्रेंच, ठीक है। और ये अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात ये है कि जो मूनसूनल वेदर जो होता है, जो मूनसून का मौसम हमारे पास आता है, वो इस ओशन की मतलब वजह से हमारे पास होता है। वो जो मूनसूनल वेदर हमारे पास की जो वेदर होता है, उसका जो काज होता है वो ये होता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की वजह से मूनसून का मौसम हमारे पास आता है। तो वो भी मैं इधर लिख देता हूँ कि द मूनसूनल वेदर काजिंग बाय इंडियन ओशन। तो अब आपके इसमें क्या है कि आपका एक तो ये मेन पॉइंट है, दूसरा इसका ये एरिया, थर्ड इसकी ये डेप्थ, फिर डेप्थ को डीपेस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है, और मूनसूनल जो वेदर होता है आपके पास उसकी वजह क्या है, ये इंडियन ओशन, ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्थ ओशन है वो है एंटार्क्टिक ओशन, जिसे हम साउदर्न ओशन भी कहते हैं। तो फोर्थ ओशन कौन सा है, आर्कटिक ओशन या साउदर्न ओशन। अच्छा, ये जो साउदर्न ओशन है, ये जो अंटार्कटिक या जो साउदर्न ओशन है, इसे आप सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन भी कह सकते हैं कि सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन, ठीक है। एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसका एरिया जो है वो है 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो है 3200 मीटर। अच्छा, ये जो ओशन है ये इंतहाई ठंडा, और इसके अंदर जो है बड़े बड़े आइसबर्ग, यानी कि बर्फ़ के टीले जैसे होते हैं ना, बर्फ़ का मतलब छोटे छोटे मतलब ह्यूज आइसबर्ग, यानी कि बर्फ़ के पहाड़ टाइप का जो होता है, उस तरीके की चीज़ें इसके अंदर बनी रहती हैं, क्योंकि ये इंतहाई ठंडा होता है। फोर्थ पॉइंट, ये एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। ये इसका मेन फीचर है कि इंतहाई ठंडा होता है। फिफ्थ जो है वो है आर्कटिक ओशन, सॉरी, फिफ्थ है हमारा आर्कटिक ओशन, और ये सबसे छोटा ओशन है, ठीक है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन। सेकंड, इसका जो एरिया है वो है 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसकी जो डेप्थ है वो है 1205 मीटर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसे बेसिन कहा जाता है, कि द डीपेस्ट पॉइंट। बेसिन कहा जाता है। और एक और इसका भी मेन फीचर है कि ये
कई कई साल जमा रहता है, यानी कि फ्रोज़न फॉर्म के अंदर होता है ये ओशन, मैनी ऑफ द ईयर्स। तो मैनी ऑफ द ईयर्स जो है ये ओशन जो है फ्रोज़न फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसकी जो एरिया है वो 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 1205 मीटर है। और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसे आर्क बेसिन कहा जाता है। फिफ्थ आपके पास क्या है कि मैनी ऑफ द ईयर्स ये ओशन जो है रिमेन इन द फ्रोज़न फॉर्म, ये फ्रोज़न फॉर्म में रहता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और रिक्वेस्ट करते हैं स्पेशली आप सब व्यूवर्स से, आप सब देखने वालों से और स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स से, कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम मज़ीद और अच्छी वीडियोस बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस भी दें, और इस तरीके की वीडियोस हों जिसके अंदर मेन पॉइंट्स हों जो आपके टारगेटेड पॉइंट्स को कवर करें, टारगेटेड जो आपके एरियाज़ हैं आप स्टडी के उन्हें कवर करें। तो काइंडली अगर आपको और भी कोई टॉपिक है, चाहे वो साइंस का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो काइंडली आप हमारे साथ जो है कमेंट में उस टॉपिक को शेयर करें, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे और आपके टॉपिक के ऊपर एक अच्छी वीडियो बनाकर आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर हम शेयर करेंगे, ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।